गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अकाउंट पहले से ही पूरा कर चुके हैं। स्टेट में हमारा पार्ट 1 पूरा हो चुका है और स्टेट पार्ट 2 में हम लोग चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। इसके साथ ही साथ कल के वीडियो में मैंने आपको स्टेट पेपर फॉर्मेट, आप लोग की बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर स्टेट का पेपर फॉर्मेट भी जैसे आपने अकाउंट का पेपर फॉर्मेट बताया था वैसे स्टेट का पेपर फॉर्मेट बताइए। तो मैंने स्टेट का भी न्यू पेपर फॉर्मेट जो 2021 की बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी, गुजरात बोर्ड 12th कॉमर्स, उनको लागू पड़ता है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोग उसे भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दोस्तों पार्ट 5 विकलन। तो उसको आपको सीखना है। आज हम विकलन का अर्थ, उसके कुछ प्रमाणित स्वरूप और कुछ कार्य नियम, इसको समझेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पाठ का नाम है स्टैटिस्टिक पार्ट 2 में पार्ट 5 विकलन। तो विकलन किसे कहते हैं? तो विकलन का एक बहुत बड़ी परिभाषा दी हुई है दोस्तों, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसमें परिभाषा की सहायता से विकलन प्राप्त करना ये टॉपिक कम हो गया है। परिभाषा की सहायता से विकलन प्राप्त करना यह टॉपिक कम हो गया है, यानी स्वाध्याय 5.1 आपको नहीं करना है। अगले साल अगर ये बच्चे सुन रहे होंगे और उन्हें करना होगा तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल इस साल आपको 5.1 परिभाषा की सहायता से विकलन प्राप्त करना ये आपको नहीं करना है, और साथ ही परिभाषा से जो है विकलन की वो आपको सीखना नहीं है। एक सामान्य सा छोटा सा अर्थ है वो हमें सीखना है। तो विकलन का अर्थ क्या है दोस्तों? तो विकलित ज्ञात करने की क्रिया को ही विकलन कहते हैं। जिस तरह से हम फलन, हमने 11वीं कक्षा में फलन सीखा था, उसी तरह से विकलन है। विकलित ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है या क्रिया है उसी को हम कहते हैं विकलन, जिसका प्रमाणित स्वरूप मैंने यहाँ लिखा है। यदि y बराबर x के घाते n हो तो उसका विकलन कैसे प्राप्त करेंगे, उसका एक स्वरूप दिया हुआ है कि यदि y बराबर x के घात n है तो dy/dx, विकलन को संकेत में dy/dx से दर्शा सकते हैं, या y की जगह पे यदि आपको f ऑफ x बराबर x के घात n, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा है y बराबर x के घात n, तो उसको यहाँ पे संबोधित किया है dy/dx से। उसी तरह से अगर सवाल में f ऑफ x बराबर x के घात n होगा तो उसे लिखना होगा f डैश x, और उसका भी वही सेम फार्मूला, तो वही होगा n x रेज टू n-1, यानी n इंटू एक्स के घाते n-1, वही सेम फार्मूला होगा दोस्तों। लेकिन कहना ये चाह रहा हूँ कि जिसको अभी y से दर्शाया गया है, हो सकता है सवाल में उसे f ऑफ x भी लिखा हो। तो ये प्रमाणित स्वरूप क्या है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले y बराबर क्या लिखा हुआ है, x के घात n, यानी कोई भी घात अगर होगी तो वो घात यहाँ सहगुणक के रूप में आएगा, फिर वो पद यानी x और उसके ऊपर एक घात कम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको 3-4 एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि y दिया हुआ है x के घात 4, y दिया है x के घात 4 और इसका हमें विकलन प्राप्त करना है। तो विकलन कैसे प्राप्त करेंगे? तो सबसे पहले तो y को क्या लिखेंगे, dy/dx। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब सहगुणक क्या है, 1 है। तो क्या लिखा हुआ है आपका फॉर्मूला, प्रमाणित स्वरूप क्या है, n। तो n की जगह पे क्या है, 4 का गुणा आपको इस सहगुणक के साथ करना है, तो 4 एकम 4। फिर क्या लिखा हुआ है, x, तो ये x वैसे का वैसा, और फिर क्या लिखा हुआ है n-1, यानी वो जो घात है वो एक कम हो जाएगी। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 3। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे तो शायद आपको ख्याल आ जाएगा। 3x का क्यूब थोड़ा सा बदल दिया है। अब उस हिसाब से पहले तो y को क्या लिखेंगे, dy/dx बराबर, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो घात है उसका गुणा सहगुणक से करना है दोस्तों। जैसे इस पद की मैं बात करूं तो ये सहगुणक कहलाता है, ये पद कहलाता है और ये घात कहलाता है। तो विकलित प्राप्त करते समय सबसे पहले घात का गुणा सहगुणक के साथ करना है। तो घात कितना है, 3, सहगुणक कितना है, 3, तो 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 त्रिका क्या होगा, 9। पद को वैसे का वैसा, नहीं x को वैसे का वैसा ही लिखना है। और ऊपर कितना लिखा हुआ है, 3, तो ऊपर जो भी घात लिखा होगा वो एक कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2, यानी 9x²। और 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए y बराबर 5x का 4 माइनस 3x³ प्लस 6x², ऐसा है, काफ़ी लंबा है। तो इसका अगर पूरे पदों का, सभी पदों का अगर हमें विकलन प्राप्त करना है तो सबसे पहले dy/dx, ऐसे तो सबके लिए हमें लिखना पड़ेगा।
डी अपॉन डी एक्स लिखकर सभी पदों को दर्शाना पड़ेगा, लेकिन वो हम जब उदाहरण करेंगे, सवाल करेंगे तो मैं बताऊंगा। पहले संक्षिप्त में मैं डायरेक्ट इसका विकलित कैसे प्राप्त करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, घात का गुना किससे करना है, सहगुणक से। तो 4 का गुना 5 से करेंगे तो कितना होगा 20, और ऊपर एक घात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है ऊपर n-1 पे, n कितना है 4, 4 में से एक कम हो जाएगा तो कितना होगा 3, यानी 20x का क्यूब माइनस, फिर यहाँ पे 3 का गुना 3 से 9, ऊपर एक कम हो जाएगा तो 9x स्क्वायर, फिर 2 का गुना 6 से, जो चिन्ह है वही चिन्ह रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, 6 दूनी 12, और x के ऊपर 2 घात है, जो घट के क्या हो जाएगा x के ऊपर 1 घात, तो 1 घात को हम दर्शाते नहीं हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ 12x। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ऊपर जो घात है उस घात का गुणा सहगुणक के साथ करना है, जो पद है वो वैसे का वैसा रखना है, और उसके बाद जो घात पहले थी उससे एक घात कम हो जाएगा। दूसरा एक प्रमाणित स्वरूप और लिखा है दोस्तों नीचे कि यदि y बराबर k अचलांक, यानी जिसके साथ पद ना हो, सिर्फ सहगुणक ही हो, जैसे 4x स्क्वायर में 4 सहगुणक है और x पद है और 2 क्या है, घात है, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया था कि 3x का क्यूब में 3 जो है वो सहगुणक है, x जो है वो पद है और 3 जो है वो घात है। तो अगर सिर्फ सहगुणक दिया होगा, यानी सिर्फ संख्या दिया होगा, उसके साथ कोई पद जुड़ा हुआ नहीं होगा, यानी x नहीं लिखा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, जब उसका हम विकलित प्राप्त करेंगे तो उसका मूल्य 0 हो जाएगा। जैसे एज एग्जाम्पल मान लेते हैं कि y बराबर दिया हुआ है 5x का स्क्वायर प्लस 10, 5x का स्क्वायर प्लस 10, इसका अगर हमें विकलित प्राप्त करना है तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, dy अपॉन डी एक्स बराबर 5x स्क्वायर का हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो जो पहला वाला हमने प्रमाणित स्वरूप देखा है उसकी सहायता से कि ये घात जो है उसका सहगुणक के साथ गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10, और x के ऊपर 2 घात है, जो घटकर कितना घात हो जाएगा, 1 घात। तो 1 घात को लिखने की जरूरत नहीं होती, ऐसा लिखना जरूरत नहीं है कि 10x के घात 1, आप ये 1 नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ 10x लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर उसके बाद क्या है, प्लस, तो प्लस, लेकिन यहाँ पे सिर्फ संख्या है, आप देख सकते हैं सिर्फ 10 लिखा, उसके आजू बाजू x या उसका कोई घात ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ 10 ही लिखा हुआ है। तो 10 लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे नियम क्या बताया कि सिर्फ अगर y बराबर k हो, यानी अचलांक हो, सिर्फ सहगुणक हो, सिर्फ संख्या हो, तो उसका विकलित ज्ञात करते समय उसका मूल्य क्या होगा, 0। तो यहाँ पे 10 का मूल्य विकलित ज्ञात करते समय क्या हो जाएगा, 0, यानी जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा, सिर्फ 10x। ठीक है, तो इस तरह से हमें विकलित प्राप्त करना होता है। ये कुछ उदाहरण मैंने आपको बताया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि विकलित हम कैसे प्राप्त करते हैं। उसके बाद विकलन के कार्य नियम, आपके बुक में 5.1 के नीचे, स्वाध्याय 5.1 के नीचे प्रमाणित स्वरूप भी दिया हुआ और उसी के नीचे कार्य नियम दिया, जिसमें 4 कार्य नियम दिए हैं, कार्य नियम 1, कार्य नियम 2, कार्य नियम 3 और कार्य नियम 4। लेकिन जो चौथा कार्य नियम है वो श्रृंखला से संबंधित कार्य नियम है, जो इस साल के सिलेबस में नहीं है। तो अभी फिलहाल हम 3 सीखते हैं। कार्य नियम 1 जो योग और घटाव यानी जोड़ घटाव का नियम है, जो कार्य नियम 2 है वो गुणाकार का नियम है, और जो कार्य नियम 3 है वो भागाकार का नियम है। ये 3 नियम हम सीखते हैं कि उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो पहला नियम कि यदि y बराबर u प्लस माइनस वी हो तो, या f ऑफ x बराबर u प्लस माइनस वी हो तो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि हो सकता है y की जगह f ऑफ x भी लिखा हो, तो प्लस माइनस u प्लस माइनस v का मतलब क्या हुआ कि 2 अलग अलग पदों का, 2 या उससे अधिक पदों का जोड़ घटाव करना हुआ हमें। तो हमें क्या करना है, तो 2 या उससे अधिक पदों का अगर हमें जोड़ घटाव करना है तो उसका अगर हमें विकलन प्राप्त करना है, विकलित मूल्य प्राप्त करना है, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर du अपॉन डी एक्स प्लस माइनस, यानी जो भी चिन्ह होगा वो चिन्ह रखना है बीच में, dv अपॉन डी एक्स, यानी कहने का मतलब जितने भी पद होंगे, जैसे हमने यहाँ किया था, ये एक तरह से वैसा ही है, ये जोड़ घटाव वाले नियम का फॉर्मूला के हिसाब से है। ये जो हमने उदाहरण देखा था दोस्तों, ये जोड़ घटाव के फॉर्मूला के आधार पर है कि जितने भी पद होंगे उनके बीच में जो चिन्ह होगा, प्लस का होगा तो प्लस, माइनस का होगा तो माइनस। अभी गुणाकार भागाकार की बात नहीं कर रहे, प्लस का चिन्ह होगा तो प्लस रखेंगे, माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस रखेंगे, लेकिन जितने भी पद होंगे उन सभी पदों का हम बारी बारी से क्या निकाल लेंगे, विकलित मूल्य निकाल लेंगे, और जो चिन्ह उनके बीच में होगा वो चिन्ह रख देना है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही किया गया। पहला पद क्या है, u, तो u का विकलन प्राप्त करेंगे तो उसे कहा क्या जाएगा संकेत में, du अपॉन डी एक्स, यानी कहने का मतलब u का विकलन प्राप्त कर लेना है, v का भी विकलन प्राप्त कर लेना है, जिसे क्या कहेंगे, dv अपॉन डी एक्स, और बीच में जो चिन्ह है वो सवाल में जो चिन्ह होगा वो हमें रख देना है। सवाल में अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे किया था।
ये प्लस माइनस का नियम हो गया। दूसरा जो नियम है गुणाकार का नियम है कि यदि y बराबर u इंटू वी, दो अलग अलग पदों का गुणाकार है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो दो अलग अलग कोष्टक में मान दिया होगा तो हम समझ जाएंगे भाई दोनों पदों का गुणाकार करना है, क्योंकि बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं होता है तो उन दोनों पदों में क्या होता है? गुणाकार। जैसे मान लीजिए कि ऐसे दिया है 2x² प्लस 3x इंटू 4x का क्यूब प्लस 4x, तो ये दो अलग अलग कोष्टक में मैंने मान लिखा है, चाहे आप जो भी लिखिए, मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिख लिया है 2x² प्लस 3x और दूसरे कोष्टक में 4x का क्यूब प्लस 4x। तो इन दोनों कोष्टकों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब उन दोनों के बीच में क्या है? गुणाकार है। तो अगर गुणाकार होगा u और v का, दो अलग अलग पदों को नाम दिया है कि पहला पद u और दूसरा पद v, अगर उन दो पदों का गुणाकार है तो उसका विकलित मूल्य हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो उसका फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, फिर समझेंगे हम उसे। dy अपॉन dx बराबर v इंटू du अपॉन dx प्लस u इंटू डी अपॉन डी एक्स। यानी कहने का मतलब ये कि u जो पहला वाला पद दिया है u, जैसे मान लीजिए इसमें ये u कहलाएगा और इसमें ये v कहलाएगा, तो जो पहला वाला पद है 2x² प्लस 3x, पहले उसका विकलन प्राप्त कर लेना है। उसका जो विकलन प्राप्त करोगे उसे आप क्या कहोगे? du अपॉन डी एक्स। जो दूसरा वाला पद है v वाला 4x² प्लस x, उसका भी आपको विकलन प्राप्त कर लेना है और उसको आप क्या नाम दोगे? dv अपॉन डी एक्स। उसके बाद जो पहले वाले पद का जो आपने विकलन प्राप्त किया, यानी u का जो आपने विकलन प्राप्त किया है उसका गुणा v के साथ करना है, सिर्फ v के साथ, v के विकलन के साथ नहीं, v के साथ करना है। जैसे कि मैंने u का विकलन प्राप्त कर लिया, मान लीजिए मैं इसका विकलन प्राप्त करता हूं तो 2 दूनी 4x, क्योंकि यहाँ पे 2 घात है तो सिर्फ 1 घात बचेगा, और इसका खाली क्या रहेगा? 3, 4x प्लस 3। ये क्या आ गया? du अपॉन डी एक्स आ गया। और इसका गुणा किससे करना है? सिर्फ v से। तो v तो पूरा कितना है? 4x का क्यूब प्लस 4x, उससे करना है। फिर बीच में प्लस, गुणाकार में बीच में प्लस होगा, भागाकार में बीच में माइनस होगा, प्लस v का विकलन प्राप्त कर लेना है और उसके साथ u का गुणा करना है। तो v कितना लिखा हुआ है? 4x का क्यूब प्लस 4x। अगर मैं उसका विकलन प्राप्त करने जाऊंगा तो मैं मौखिक बता रहा हूं आपको, 4 12x² प्लस 4, 12x² प्लस 4, आप एक बार करके देख लीजिएगा। और फिर उसका गुणा सिर्फ किससे? u से, यानी 2x² प्लस 3x से। यानी इन शॉर्ट u का विकलन प्राप्त करके v से गुणाकार प्लस v का विकलन प्राप्त करके u से गुणाकार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले किसका विकलन प्राप्त करना है? तो पहले कौन आता है? u। तो u का विकलन प्राप्त कर लेना है, लेकिन गुणाकार किससे करना है? उसका v से, और गुणाकार वाले में प्लस का चिन्ह रहेगा बीच में। और उसके बाद दूसरा पद कौन सा आता है? v। तो v का विकलन प्राप्त तो कर लेना है, लेकिन गुणाकार किससे करना है? u से। तो उम्मीद करता हूँ ये याद कर लिए होंगे। जिसको ये नियम याद हो जाएगा दोस्तों, वैसे उसको भागाकार का नियम अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि यही सेम सिस्टम यहाँ भी है, बस प्लस की जगह बीच में माइनस है और बटे में v² है। तो दो अलग अलग पदों का भागाकार होगा तो हम कैसे पहचानेंगे? तो बटे में होगा। जैसे 4x प्लस 5 बटे में 3x² प्लस 6x, तो ये बटे में दिया हुआ है, मतलब हम समझ जाएंगे कि दो अलग अलग पदों का क्या है? भागाकार है। उसमें जो अंश होगा, अंश किसे कहते हैं? तो ऊपर वाले पद को अंश कहते हैं और नीचे वाले पद को हर कहते हैं। जैसे 5/3 में 5 जो है वो अंश है और 3 जो है वो हर है, तो ऊपर वाले पद को हम u कहेंगे जिस अंश को, और जो नीचे वाला पद होगा जो हर होगा उसे हम v कहेंगे। तो u अपन v होगा। अगर भाग करने की प्रक्रिया करनी होगी तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो सेम यही प्रोसेस कि u का विकलन प्राप्त करके v से गुणा करना है। बस यहाँ पे प्लस का चिन्ह था तो यहाँ बीच में क्या होगा? माइनस का चिन्ह। और उसके बाद v का विकलन प्राप्त करके आपको किससे गुणा करना है? u से गुणा करना है। और बटे में v का स्क्वायर, v कौन सा? विकलन वाला v नहीं, सिर्फ v का क्या करना है आपको? एक तरह से कह सकते हैं आप होल स्क्वायर, क्योंकि अगर कोष्टक में दिया होगा तो आप स्क्वायर करेंगे, मतलब वो होल स्क्वायर ही कहलाएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने क्या क्या सीखा? तो आज की वीडियो में विकलन क्या होता है, तो उसका एक सामान्य अर्थ कि विकलित ज्ञात करने की जो क्रिया है उसे विकलन कहते हैं, उसके 2 प्रमाणित स्वरूप और उसके कुछ उदाहरण, जिस उदाहरण से आप उस प्रमाणित स्वरूप को समझ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्रमाणित स्वरूप अगर मैं लिख देता तो शायद आप नहीं समझ पाते। उसके बाद उसके कार्य नियम 4 है, लेकिन हमें 3 ही सीखना है। तो तीनों कार्य नियम, पहला जोड़ घटाव का कार्य नियम, दूसरा गुणाकार का कार्य नियम और तीसरा भाग का कार्य नियम। जोड़ घटाव का कार्य नियम बहुत आसान है, अलग अलग पदों का विकलन प्राप्त करके उसके बीच में अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। गुणाकार के कार्य नियम और भागाकार के कार्य नियम में थोड़ा ध्यान रखना है। गुणाकार का जो कार्य नियम है बीच में प्लस का चिन्ह होगा, भागाकार का जो कार्य नियम है बीच में माइनस का चिन्ह होगा। गुणाकार के कार्य नियम में आपको पहले पद का विकलन ज्ञात करके उसको दूसरे पद के साथ गुणाकार करना है, फिर प्लस दूसरे पद का विकलन प्राप्त करके उसको पहले पद के साथ गुणाकार करना है। भागाकार में यही सेम प्रक्रिया करना है, बीच में माइनस रखना है और बटे में v² यानी दूसरा वाले पद का वर्ग रखना है। तो ऐसे आप करेंगे तो फिर अगले वीडियो से दोस्तों हम इसके प्रश्नों को देख सकेंगे। दोस्तों 5 पॉइंट स्वाध्याय 5.1 हमें करना नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट स्वाध्याय आता है
और स्वाध्याय में सेक्शन डी से हम स्टार्ट करते हैं। तो सी या डी से हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें मिक्स सवाल होंगे, अलग अलग प्रकार के सवाल होंगे जो मेथड वाइज नहीं होंगे। तो ये एकमात्र पार्ट ऐसा होगा दोस्तों जिसमें हम उदाहरण से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उदाहरण से जो है वो टॉपिक वाइज है कि हम पहले गुणाकार, जोड़ घटाव, फिर गुणाकार, भागाकार, ऐसे टॉपिक वाइज कर सकते हैं। तो इस पाठ में मैं आपको दोस्तों उदाहरण से स्टार्ट करवाऊंगा। बाकी सभी पाठों में आपको पता है मैं स्वाध्याय के प्रश्नों को करवाता हूं और आपको उदाहरण के प्रश्नों को हल करने के लिए होमवर्क के रूप में देता हूं। लेकिन इस पाठ में डायरेक्ट स्वाध्याय होने की वजह से अगर हम डायरेक्ट स्वाध्याय करने जाएंगे तो बहुत कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि अलग अलग जो मेथड है मिक्सअप करके दिया हुआ है। कभी पहला मेथड है तो उसके बाद बीच में फिर दूसरा मेथड है, या आगे जाकर अभी और भी मेथड सीखने वाले हैं, वो मिक्स हो जा रहा है। तो इसमें पहले हम ये यहाँ से शुरुआत करेंगे, जोड़ घटाव, गुणाकार, भागाकार, ये सीख लेंगे उदाहरण की सहायता से, फिर अगले टॉपिक को हम सीखेंगे। तो अगले वीडियो में मैं आपके लिए उदाहरण के सवालों को कैसे हल करना है इन नियमों पर रखकर वो हम सीखेंगे। थैंक यू सो मच।